कि ये जो यूट्यूबर्स के अगेंस्ट एक्शन हो रहा है, इससे पहले हमने देखा रजब भट्ट और शहजाद भट्टी, इनकी भी आपस में लड़ाई हुई। शहजाद भट्टी ने रजब भट्ट के घर के बाहर जो है फायरिंग भी करवा दी। क्या अब इन यूट्यूबर्स पे, टिकटॉकर्स पे एक्शन होगा जो इस तरह किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर मुलविस है? अच्छा, मुझे लगता है होगा। पहले हमने ऐसा नहीं सुना था कि पर्चे हो रहे हैं और एफआईआर देख रही है इन तमाम केसेस को, लेकिन अब मैं भी सुनती हूँ, आप भी खबरें देते हैं कि जो यूट्यूबर गलत बात करता है, फायरिंग कर दी, डाला कल्चर, पिस्टल्स उठाई हुई हैं, धमकी दे दी राइफ़ल्स किसी को? डाली हुई हैं, ये धड़ाधड़ टिकटॉक बन रहे हैं। आप लोग कल्चर को ख़राब कर रहे हैं, वीडियोज़ ऐसी बनाते हैं, अवाम देखती है, वो छोटे बच्चे जो 14 साल से लेके कोई 17-18 की एज में होते हैं, उनको नहीं पता कि सामने जिन खड़ा है, पहाड़ खड़ा है। उन्होंने कहना है कि हम तो इसमें से गुज़र सकते हैं। अब बच्चे को नहीं पता कि पहाड़ बहुत सख्त है, आप नहीं गुज़र सकते। लेकिन जब वो ऐसी चीज़ें देखते हैं ना, आप यकीन करें वो डिट्रैक्ट होते हैं। इनका पुलिस ने कुछ कर लिया जो हमारा कुछ कर सकते हैं। आजकल के लड़के, मैं फिर कह रही हूँ 14 से 18 साल के, 19 साल के, उनको ये जुनून है कि डाला होना चाहिए। बड़ी-सी राइफ़ल, पुलिस ने क्या करना है? डाला देख के तो पुलिस रोकेगी ही नहीं। नहीं, मैंने कहा अब डाला देख के ही तो रोकेगी, अब नॉर्मल गाड़ी को नहीं रोकेगी जब तक बैठे हैं ये अफ़सर। इनके बाद कौन-सा आता है, क्या होता है, उनका फ़ोकस किस पर है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप जो चीज़ें बैठ के यूट्यूब पर दिखाते हैं कि आप लोग उसके बंगले पर गए, फायरिंग कर दी, उसने बदला लिया, इस पर फायरिंग कर दी, ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसे एजेंडास और वीडियोज़ में मेजॉरिटी फेक होते हैं ताकि व्यूज़ इकट्ठे किए जाएँ, खबरों में गरम भी तो रहना है। अच्छा, इस टाइम पे एक सहाफ़ी हैं जुनैद सलीम, उनका जी। कहना ये है मुबैना तौर पे डकी पर काफ़ी तशद्दुद भी हुआ है। हमारे बड़े सीनियर बहुत अच्छे सहाफ़ी जुनैद सलीम साहब, वो ये कहते हैं कि नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी, उन्होंने जब डकी को पकड़ा, मोहब्बत और प्यार के साथ लेकर गए और फिर बिठाया अपने पास और फिर प्यार मोहब्बत मुबैना तौर पर बहुत ही ज़्यादा कर दी। मैं वर्ड्स का इस्तेमाल इसलिए चेंज करके कर रही हूँ ताकि आपको भी समझ आ रही है, आवाम को भी समझ आ रही है, पुलिस मोहब्बत कैसी करती है और किस तरह से करती है, किस टाइम पे करती है और उस मोहब्बत के बाद चीखें भी बहुत निकलती। अब जनाब इस कदर इन पर तशद्दुद किया गया कि कुछ दोस्त भी गए थे। ये कहा जा रहा है, मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ मुबैना तौर पर। जब वो दोस्त गए और उन्होंने पिज़्ज़ा या खाना जो भी टाइम था उस हिसाब से दिया, उन्होंने कहा ये काम छोड़ दो, पुलिस को कहो मुझे मारे कम। अब पुलिस अगर मार रही है या इस एजेंसी के लोग अगर मार रहे हैं, तो क्यों मार रहे हैं? और उसको ये जुमला कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मेरा ये सवाल है, एक सहाफ़ी होने के नाते। उसने जो काम किया वो गलत किया, नहीं होना चाहिए। कानून के खिलाफ किया, आप एक्शन लें, सज़ा दें, उसका केस जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन करके पेपर रखें आगे अपने अफ़सर के। और मेरिट पर करें। मेरिट पर करें। लेकिन आप एक बंदे को अपनी हिरासत में बिठा के लालो-लाल कर दें, इसकी इजाज़त तो कहीं नहीं है कानून में। अब इसका जवाब पुलिस वाले या एजेंसी वाले क्या देते हैं? इसके बगैर चारा भी नहीं है। कभी भी कोई वो शख्स जो कत्ल करके आता है, जो मनी लॉन्ड्रिंग करता है, जो गलत काम करता है, वो आके कभी नहीं आपको ये कहता कि हाँ, मैं कत्ल करके आया हूँ। उसकी जब तबीयत सेट की जाती है, ट्यूनिंग की जाती है, फिर उसके बाद वो कहता है, हाँ जी, जी, मैंने ये काम किया है, गलती हो गई। तो इसके मुतालिक भी जुनैद सलीम साहब एक बड़े सहाफ़ी हैं, हम उनकी बात से इनकार तो कर नहीं सकते। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक ही कहा उन्होंने। लेकिन मेरा एक यही मुतालबा है कि जो भी करें इन्वेस्टिगेशन हो लेकिन मेरिट पर हो। मेरिट पर होनी चाहिए। तशद्दुद वैसे ही जायज़ नहीं है, गलत बात है, नहीं होना चाहिए। अब अगर किसी एक शरीफ शहरी को 5 वक़्त की वो शख़्स नमाज़ पढ़ता है और शायद कभी-कभार तहज्जुद भी पढ़ लेता है, उसको उठा के ले जाए पुलिस, सीआईए, सीसीडी, 2 घंटे उसके पास कमरे में छोड़ें, तीसरे घंटे जाके वो क्या कहेगा? वो कहेगा ये जो शेर सामने खड़ा है ना, यही मेरी माँ है, यही मेरा बाप है। वो ऐसा कहेगा। ये मोहब्बत ही बड़ी सुथरी करते हैं ना, तो मोहब्बत फिर बोलती है, चीख-चीख के बोलती है, मुझे मोहब्बत हो गई है। ये वो बातें हैं।